बताइए जो कुछ है ना मैं आपसे कह सकती हूँ ना किसी और से। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेहद की 14वीं और 15वीं किस्त के बारे में। शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं हमारी प्यारी सी सोनिया की लव स्टोरी से। सोनिया अपनी घर गृहस्थी को चलाना सीख रही है। हायर क्लास की लड़की जब मिडिल क्लास में आती है तो फूल सी बच्चियों की तरह बातें करती है। वैसी ही बातें हमारी सोनिया भी करती हुई कि ये तो बहुत कम पैसे है, इतने से पैसों में कैसे होगा, मुझे मैथ्स नहीं आती, मैं घर कैसे चलाऊँगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी खाला जान उसके ढारस बनाती हुई कहती हुई कि मैं सब कुछ सिखा दूँगी ना, टेंशन क्यों लेती हो तुम। और उसे जो है अपने साथ बिठाती हुई खर्चा किस तरह से करते हैं, किस तरह से फ्लोरिंग को किस तरह से मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें उसको बताती हुई कहती हुई कि हम दोनों अगर इस घर को अपनी किफ़ायत से चलाएंगे और नाशुक्री की जगह शुक्र अदा करेंगे खुदा का, तो ज़रूर बेहतरी होगी। कम में भी बहुत बरकत होती है खुदा की। और वही बात है कि हमारी प्यारी सी सोनिया समझ गई तो बातें करना छोड़, सवाल करना छोड़, काम करने पे लग गई। हमारे प्यारे से हमज़ा के लिए जो है कढ़ाई बनाई और उसको खिलाई और खुद भी खाई और काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें भी की हमज़ा से। दूसरी तरफ हम हमारे जुगनू की बात करें तो जुगनू बेचारी एक दमे के मरीज़ के साथ बन चुकी है। उसको जब इस बात का पता चला, उससे पहले क्या हुआ ये बात हम ज़रूर करेंगे। शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि जुगनू को हमारा प्यारा सा हीरो ले जाता हुआ बाहर पाकिस्तान टूर पे, और पाकिस्तान टूर करता करता जब सर्दीली जगहों पे पहुँचे तो मैं यही सोचा था कि दमे का मरीज़ जब इसे मालूम था कि इससे ठंड बर्दाश्त नहीं होती तो क्यों लेकर आया, क्यों अपनी पोल पट्टी खोलने के लिए यहाँ पर लेकर आया, अपना हनीमून बर्बाद करने के लिए यहाँ पर लेकर आया। वही बात है कि बड़े बड़े सीन्स दिखाने की जगह होटल का एक रूम दिखाया, उसके अंदर हमारा प्यारा सा हीरो हाफे लेता हुआ। तभी हमारी जुगनू आगे कहती हुई कि ये क्या कर रहे हैं, आपको क्या हुआ है। लेकिन तभी वो कहता हुआ कि ठंड 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 लग रही है। लेकिन तभी जुगनू कहती हुई कि यार ठंड क्या आसान है, ये तो हाफ चल रहा है आपको। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा हीरो बात बदलता हुआ कहता हुआ कि नहीं, ठंड 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 लग रही है। और बस ये कहता हुआ वहाँ से चला गया। और जुगनू सोचती हुई कि मैं इसके साथ यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे खौफ आता है इससे, ये तो अजीबो गरीब इंसान है, ठंड में किसी को खौफ चढ़ता है भला। और वही बात है कि जुगनू और उसका शोहर यहाँ वापस आ गए तो अम्मी जान से शोहर टक्या करता हुआ कहता हुआ कि मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, लेकिन जुगनू को याद आ रही थी दूसरी तरफ, तो हम वापस आ गए। लेकिन तभी हमारी अम्मी जान को जुगनू कहती हुई कि झूठ क्यों बोल रहे हैं आप, इस तरह से झूठ बोलते हैं, शर्म नहीं आती, अपनी बीवी को विलन बनाते हैं। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा जमाई बेटा कहता हुआ कि नहीं नहीं नहीं, जुगनू को दरअसल अपनी माँ की याद भी बहुत आ रही थी, उसको डर भी बहुत लग रहा था, इसको ठंड लग रही थी। तभी जुगनू कहती हुई कि सारा का सारा मतलब कि पोटला मेरे सर पे, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। और बस वहाँ पे उठ के चली गई। और हमारा प्यारा सा हीरो उसको मनाता हुआ पीछे जाता हुआ जुगनू कहती हुई कि इस तरह से आप जो मम्मस बॉय बने हैं अपनी माँ के सामने मुझे बुरा साबित कर दिया, आपको क्या मिला। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा न्यारा सा शोहर कहता हुआ कि जुगनू देखो, मैंने जो बोला वो मसलहत के तहत बोला था, मैं असल में दमे का मरीज़ हूँ। और बस ये बात सुननी थी कि जुगनू की आंखें फटी रह गई। लेकिन उसने थोड़े दिलासे दिए, कहा कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, बस कभी कभी अटैक आते हैं। तो जुगनू कहती हुई कि दमे के मरीज़ को कभी कभी अटैक आते हैं बेवकूफ़। लेकिन तभी वो कहता हुआ कि तुम टेंशन ना लो, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, इसलिए किसी को नहीं बताया। लेकिन जुगनू कहती हुई कि तुम बीमार ही है। लेकिन तभी मन ही मन में वो ये सोचती हुई कि भाभी से बदला लूँगी, इस चीज़ को मैं अपने फ़ायदे में इस्तेमाल कर सकती हूँ क्या। दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा न्यारा सा शोहर जुगनू को उसके घर लाता हुआ, घर वालों से बात करता हुआ, तो जुगनू को बार बार दबी आग को जिस तरह से हवा दी जाती है, कभी भाई हवा दे रहा है, कभी माँ हवा दे रही है, कभी भाभी हवा दे रही है। जुगनू कह रही है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरी ज़िंदगी में ये दमे का मरीज़ लेकर आ गए आप लोग, और ऊपर से एक ऐसी मतलब कि औरत को कि जिसकी नई नई शादी हुई है, बार बार जो है कुनिया मार रहे हो, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। और यही बात थी कि भाभी उठ के जो है खाना बनाने चली गई। तो जुगनू ने कहा कि मैं भाभी से मिल के ही आती हूँ। और सही बात है, भाभी को जो है ईंट से ईंट बजा डाली। जुगनू ने कहते लगी कि मैंने आपकी क्या मतलब कि क्या किया था, मैंने आपके साथ थोड़ी बहुत मतलब कि डांट देती थी, लेकिन वो भी तब जब आप मेरे रास्ते में आती थी। मैंने आपकी इतनी क्या ज़िंदगी बर्बाद की थी जो आपने मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी। लेकिन तभी हमारा प्यारी सी न्यारी सी भाभी कहती है कि हुआ क्या है जुगनू, बोलो तो सही। तो जुगनू कहती है कि दमी का मरीज़ है वो, और दमी के मरीज़ से शादी करवा दी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ऊपर से इतना साइकोपैथिक आदमी, दिमाग भी ख़राब है उसका। लेकिन तभी हमारी भाभी कहती हुई कि ये बात तो भाई और अम्मा को बतानी पड़ेगी। लेकिन तभी जुगनू कहती हुई कि बता दे ताकि मुझे खड़े खड़े तलाक हो जाए। ले लिया जन्म का बदला मुझसे, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आप एक
खराब इंसान है। और बस ये कह के वहाँ से चली गई और जुगनू का गिला अपनी जगह वजह है दोस्तों, बिल्कुल वजह है। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी भाभी सोचती हुई कि यार ये क्या हो गया, ये दमे का मरीज़ यहाँ पर कैसे आ गया, ये औरत तो पहले से ही मुझे काबू में नहीं आ रही थी और अब तो ये मेरे सर पे तांडव करेगी, ख़त्म कर देगी, सबको पता चला तो मुझे तो जलीलो ख्वार कर देंगे ये लोग। लेकिन तभी हमारी जुगनू जो है कहती हुई कि मैं जाती हूँ अपनी सहेली के यहाँ। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा हीरो कहता हुआ कि ठीक है चली जाओ। लेकिन तभी भाईजान कहते हुए कि नहीं नहीं अभी कहा, इतनी रात हो गई है, कल चली जाना। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा शोहर कहता हुआ कि कल तो मुझे ऑफिस जाना है तो मैं तो चला जाऊँगा, जुगनू आ रहेगी। लेकिन जुगनू कहती हुई मुझे नहीं रहना इन गैरों के बीच, ये अपनों की शक्ल में गैर है, मुझे दमे के मरीज़ के साथ बांध दिया इन्होंने। और बस यही सोच के कहने लगी कि मैं जाऊंगी, बस मैं अपने शोहर के साथ ही रहूंगी। अब बात ख़त्म हो गई वहाँ पर। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी भोली सी भाली सी अम्मी को हमारी सोनिया बार बार फ़ोन करके परेशान करती हुई और मम्मी जान सोचती हुई कि अब क्यों फ़ोन कर रही है, ये क्या इसको पड़ी हुई है, क्यों मेरा दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है, नहीं छोड़ूंगी, अब ये मेरा दिमाग ख़राब करे, अब मैं जो करूँगी इसकी ज़िम्मेदारी खुद ही होगी। और सही बात है, खुद ही होगी। अगर किसी सीधे इंसान को बार बार उंगली करोगे तो उसको गुस्सा तो आएगा ना। तो अम्मा जान अब क्या करेगी ये तो हमें पता ही, अगली किस्त हमने ट्रेलर में देखा हुआ है कि क्या करेगी। बात वही है कि हमारी प्यारी सी जुगनू फिर थाली लाती हुई कहती हुई कि हमजा भाई के लिए घर में खाना बना हो और मैं देने ना जाऊँ, ऐसा कभी हो सकता है भला। तो थाली लेकर तैयार होकर जाने लगी तो हमारी भाभी बीच में आ गई। तो भाभी ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं, सोच रही थी कि अगर ज़्यादा कुछ कहूँगी तो मेरे ऊपर ही आएगी, पहले से ही दमे के मरीज़ का कसूरवार मुझे समझती है ये। तो जुगनू बेचारी चली गई। रास्ते में सोनिया बीच में दीवार की तरह खड़ी हो गई, कहने लगी कि क्या हुआ। तो हमारी प्यारी सी सोनिया कहने लगी कि खाला जान तो नमाज़ पढ़ रही है। तो लेकिन हमारी प्यारी सी जुगनू कहने लगी कि वो तो अंदर ही होगे ना। लेकिन तभी हमारी सोनिया कहने लगी कि वो अंदर नहीं है, वो चले गए हैं यहाँ से। तभी हमारी जुगनू कहने लगी कि मुझे देखकर भगा दिया ना, तुमने भगा दिया ना। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी सोनिया कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी। तो जुगनू कहती है कि तुम अच्छे से जानती हो कि तुम ऐसा क्यों करोगी और हम भी जानते हैं कि तुम ऐसा क्यों करोगी सोनिया, तो ज़्यादा चुलबुली मत बनो। लेकिन तभी जुगनू को जो है सोनिया टोकटकी की करती हुई कहती हुई कि तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है, तुम यहाँ क्यों आई। तो सोनिया को जुगनू कहती हुई कि देखो मैंने जब चलना सीखा था ना तो इसी घर में पहले आती थी, उसके बाद जो है मेरा दाखिला भी हमारे प्यारे हमजा भाई ने ही करवाया था और वही मेरा ध्यान ख्याल हर जगह पे लेने जाने और ट्यूशन का भी ख्याल वही रखते थे। तो सोनिया जुगनू के जवाब में कहती हुई तो ये बताओ ना कि तुम्हारा कोई वाली वारिस नहीं था। और यही बात थी कि जुगनू को आ गया टैश। लेकिन तभी सोनिया कहने लगी कि टैश वैश यहाँ मत दिखाओ, बाहर जाके इंतज़ार करो और जब मैं कहूँ तब अंदर आना, इस तरह से मंडराती मत फिरो मेरे घर के अंदर, चल निकल यहाँ से। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी जुगनू की आंखों में जो है हैरत आ गई, कहने लगी कि मुझे निकाल दोगे, इस तरह से निकाल दोगे, इस तरह से बदतमीजी करोगी मुझसे। लेकिन तभी ड्रामा जो है वो ख़त्म हो गया। अब अगली किसकी बात करते तो वही बात है कि भाभी जान को टेंशन होती हुई कि किसी को पता ना चल जाए कि दमे के मरीज़ के साथ मैंने जो है जुगनू की शादी करवा दी। दूसरी तरफ अम्मी जान भी कहती हुई कि अगर मेरी बेटी को कुछ भी गलत सलत हुआ या फिर मुझे पता चला कि उसकी शादी किसी गलत सलत इंसान से हो गई है तो मैं तेरी ईंट से ईंट बचा दूंगी। और यही बात है, भाभी फिर से टेंशन में आती हुई सोचती हुई कि अब क्या होगा। दूसरी तरफ हमारे प्यारे हमजा को उसकी प्यारी सी सास ने काम से निकलवा दिया। तो हमारी प्यारी सी न्यारी सी बोली सी बाली सी सोनिया अपनी माँ के पास जवाब तलब करने आ गई। लेकिन तभी माँ कहती हुई कि बड़ा परेशान हैरान करती हो ना मुझे, बार बार फ़ोन करके मुझे अजियत देती हो ना, मुझे एहसास दिलाती हो कि मैं हार गई इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब किया है। अब दूसरी बार मुझसे बात करने से पहले, मेरे खिलाफ जाने से पहले तुम 100 बार सोचोगी। और यही बात थी कि तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी जुगनू सोचती हुई कि किस तरह से जो है हमजा भाई से मिलूँ। और जैसे ही हमजा भाई से मिली कहने लगी कि सोनिया ने मुझे बड़ा तरसाया, टरपाया, टरखाया, कहा कि घर के बाहर जाके करे जितनी बदतमीजी की। लेकिन तभी हमारी सोनिया आती हुई कहती हुई कि जुगनू क्या हुआ तुम्हें। और तभी जुगनू हैरान परेशान सोचती हुई कि यार ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलती है, ये तो बड़ी बुरी औरत है। बस ये है दोस्तों, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। हमजा के लिए जुगनू अपनी जान दे भी सकती है और किसी की जान ले भी सकती है। दुनिया के सामने जाके कबूल कर ली, तुम हमेशा मेरे दिल रखे। तुम तुम्हारी मोहब्बत और बता दे सबको कि जुगनू बेकसूर हो। मेरे लिए सब कुछ। मैं आज भी जब मैं पूरी भी हो जाऊँ तब मैं लेके जाऊँगा। क्या तुम्हें जुगनू थोड़ी अजीब नहीं लगती? मैंने जुगनू की आँखों में तुम्हारे लिए जुनून देखा।